नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे अडानी पावर प्लांट के विषय में जो विवाद हो गया है और मिर्ज़ापुर के लोग बोल रहे हैं ज़मीन भी चली गई, नौकरी मिली नहीं, पैसे ख़त्म हो गए और अब खुदकशी हो सकता है करनी पड़े। कंपनी ने अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहा। अब इसमें जो कहा जा रहा है कि मिर्ज़ापुर की ये जो लोग हैं कि हमारी ज़मीन चली गई, मुआवजा मिला नहीं, हमारे बच्चे इस प्लांट की वजह से आज भूखे मर रहे हैं। पहले अधिकारी कहते थे कि हर घर में नौकरी देंगे, अब कोई पूछने तक नहीं आ रहा। 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं बचे। यही हालत रही तो आत्महत्या करनी पड़ सकती है। सरकार से मांग की या तो पावर प्लांट बंद हो या हमारी ज़मीन के पैसे दिए जाएं। अब 40 साल की जड़ावती देवी मिर्ज़ापुर के दादरी खुर्द गांव में रहती है। यहाँ बन रहे अडानी ग्रुप के थर्मल पावर प्लांट को लेकर बहुत खफा हैं। उनकी तरह गांव के 120 लोग मिर्ज़ापुर जिला प्रशासन के सामने खुद को जिंदा जलाकर मार देने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ की मोहस्सर और बिंद कम्युनिटी प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। गांव वालों का आरोप है कि थर्मल पावर प्लांट जिस जमीन पर बन रहा है वहां पर 14 साल पहले उनके घर और मकान हुआ करते थे। बंदूक और झूठे केस में फंसाने के डर से औने पौने दाम देकर उनकी जमीन हथिया ली गई है। ये वो वाकया बता रहे हैं जो 14 साल पहले उनके साथ घटित हुआ इस जमीन को लेकर। विवाद भी है। प्लांट मड़िहान के जंगल के बीचों बीच बनाया जा रहा है। इसे एनजीटी से अभी हरी झंडी नहीं मिली। हालांकि अडानी ग्रुप का कहना है कि प्लांट के लिए हुआ लेन देन पूरी तरह से कानूनी है। इसे प्रशासन की सहमति और नियमों के अनुसार बनाया जा रहा है। अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो गुंडागर्दी करनी होती तो अडानी साहब 14 साल पहले कर ली होती। आज क्यों करते? आज तो आपके अति मित्र मोदी साहब का राज है। मोदी साहब के राज में आपके साथ कोई गुंडागर्दी कर दे, ऐसा भारत में संभव दिखता नहीं है। 14 साल पहले लोगों ने अपनी ज़मीनें वेलस्पन कंपनी को बेची थी। अब वही प्रोजेक्ट हमारे अंडर है। मिर्ज़ापुर में थर्मल पावर प्लांट पर विवाद हो चुका है। प्रोजेक्ट मिर्ज़ापुर थर्मल पावर प्लांट है। लोकेशन दादरी खुर्द गांव, मिर्ज़ापुर जिला, यूपी है। और ऑनरशिप जो है वो मिर्ज़ापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड अडानी ग्रुप की सिस्टर कंसर्न है, सहायक कंपनी है। पावर प्लांट की जो क्षमता है वो 800 मेगावाट के प्लांट लगेंगे। कोयले की खपत जो है वो 6.4 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। प्रभावित गांव और आबादी जो है वो दादरी खुर्द गांव है। लागत इसकी 18,300 करोड़ रुपए है, यानी 22 मिलियन अमरीकी डॉलर।
और अडानी समूह का दावा, कोई आबादी प्रभावित नहीं होगी, जो कि हो चुकी है। मौजूदा स्थिति ये है कि प्रोजेक्ट के लिए एनजीटी से पर्यावरण मंजूरी अब तक नहीं मिली। ये उल्लेखनीय बात है भारत सरकार की भी और यूपी सरकार की भी, कि अभी तक कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस हुई नहीं और प्रोजेक्ट लग गया। मिर्ज़ापुर के थर्मल पावर प्लांट को लेकर पूरी विवाद आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई? यहाँ रहने वाले लोग, पर्यावरण एक्सपर्ट, जिला प्रशासन और अडानी ग्रुप इस विषय में क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए हमें इस विवाद को समझना होगा। तो 14 साल पीछे जाकर हमें देखना होगा। 2011 में वेल्सपन कंपनी ने जमीन खरीदी थी। जब अडानी ग्रुप लगाएगा प्लांट तो 2011 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यानी सीएम साहब अखिलेश यादव थे। तब मिर्ज़ापुर में थर्मल पावर प्लांट बनाने का ऐलान किया गया था। जिम्मेदारी वेल्सपन एनर्जी कंपनी को मिली थी। थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए मिर्ज़ापुर के मडिहान फॉरेस्ट रेंज से सटे दादरी खुर्द गांव के आसपास के इलाके को चुना गया था। प्लांट के लिए वेल्सपन कंपनी ने जमीन खरीदनी शुरू की। दादरी खुर्द गांव के किसान शरण शंकर सिंह की 200 बीघा जमीन प्लांट के लिए ले ली गई थी। इसकी सरकारी कीमत लगभग 22 करोड़ से अधिक बैठती है, लेकिन मुआवजे में उन्हें सिर्फ 1 करोड़ रुपया मिला। अब इसको क्या कहेंगे कि 1 करोड़ के बदले जो 200 बीघा जमीन दे दी, तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये देकर भी एहसान किया हो। मुफ्त में ले लेते, वो दान कर देते, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। शरण शंकर कहते हैं कि 2011 में वेल्सपन कंपनी ने पावर प्लांट बनाने के लिए गांव के 100 से ज़्यादा लोगों की ज़मीनें खरीदी थी और इसमें खूब मनमानी भी हुई। और ये उनका कहना है कि गांव वालों को डरा धमकाकर औने पौने दामों में कई हेक्टेयर ज़मीन खरीदी गई थी। प्रशासन से कोई शिकायत करता तो उसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। और ये बात है अखिलेश यादव जब सीएम हुआ करते थे, ये तब की बात है। लोगों से जमीन खरीदने के बावजूद 4 साल तक पावर प्लांट का काम शुरू नहीं हो सका। वजह थी जिस लोकेशन पर प्लांट बनना था वो फॉरेस्ट जोन में आता था। फॉरेस्ट जोन में जो ज़मीनें आती हैं वहाँ पेड़ों को काटा नहीं जा सकता, ये बात सबको पता होगी। आखिरकार 21 अगस्त 2014 को वेल्सपन कंपनी को 660 मेगावाट की 2 यूनिट के साथ एक ग्रीन फील्ड थर्मल पावर प्लांट लगाने की एनजीटी से मंजूरी मिल गई। सोशल एक्टिविस्ट देवोदित्यो सिन्हा कहते हैं कि मिर्ज़ापुर के विंध्य परिस्थितिकी फाउंडेशन और कुछ शिक्षाविदों ने इस पावर प्लांट के खिलाफ याचिका दायर कर दी। उन्होंने मिर्ज़ापुर के जंगलों और वन्य जीवों को प्लांट से खतरा बताया था। इस पर एनजीटी ने 21 दिसंबर 2016 को वेल्सपन कंपनी को दी गई मंजूरी रद्द कर दी थी। अब ये बात नोट करने वाली है। कंपनी के मालिक बदले लेकिन केस नहीं हटे। जून 2024 के पहले हफ्ते में यह बताया गया कि वेल्सपन कंपनी के 99.8% इक्विटी शेयर अलॉट करने के बाद अडानी पावर लिमिटेड को मिर्ज़ापुर पावर एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड की ऑनरशिप दे दी गई थी। किसान शरण शंकर बताते हैं कि 2016 में वेल्स कंपनी तो चली गई, लेकिन हम लोगों पर केस दर्ज जो हुए थे वो कायम रह गए। 2024 में अचानक अडानी के पावर प्लांट की बातें होने लगी। उन्होंने वेल्सपन कंपनी को का बोर्ड हटाकर अपना बोर्ड लगा दिया।
ग्राम समाज की जमीन जो थी वो नाली तालाब से लेकर जंगल तक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई। अब आप देखें कि ये उस समय राज किसका था। 2017 में योगी सरकार भी आ चुकी थी। शंकर शरण की बात पर हामी भरते हुए पास खड़े बिहारी बिंद कहते हैं, प्लांट के विरोध में गांव के 150 से ज़्यादा लोग 20 से ज़्यादा बार डीएम ऑफिस पर धरना दे चुके हैं। एक बार सीएम योगी तक अपनी बात पहुंचाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। विरोध के बावजूद जंगलों में बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, प्लांट का काम नहीं रुका। प्रोजेक्ट के लिए ली गई जमीन पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका है। बताया जाता है कि ये तेंदुआ, गिद्ध, चिकारा और काले हिरण का ठिकाना रहा है। प्लांट के अफसरों और लोकल नेताओं में मिलीभगत का आरोप लगाया जाता है। दादरी खुर्द गांव के लोगों के मुताबिक कंपनी की मड़िहान के जंगलों में किए जा रहे अवैध निर्माण का मामला एनजीटी में चल रहा है। इसके बावजूद प्लांट का काम जारी है। गांव वाले प्लांट के अफसरों और लोकल नेताओं पर मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। मिर्जापुर के विंध्या बचाओ अभियान से जुड़े सोशल एक्टिविस्ट संतोष गिरी कहते हैं कि इस प्लांट को लेकर पिछले 1 दशक से विवाद चल रहा है। पहले यहाँ वेल्सपन एनर्जी कंपनी ने गुंडों, बदमाशों, हथियारों के बलबूते पर किसानों की जमीनें छीन ली। जंगल बचाने के लिए काम कर रहे लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए। मामला एनजीटी तक पहुंचा तो वेल्सपन कंपनी को यहाँ से भागना पड़ गया। अब वेल्सपन ने जाते जाते प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को सौंप दिया। कंपनी ने अब यहाँ जंगलों को तबाह कर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। संतोष के मुताबिक प्लांट को लेकर 11 अप्रैल 2025 को जन सुनवाई रखी गई थी। इसका मकसद प्लांट को लेकर लोकल लोगों की रजामंदी लेना था, लेकिन जन सुनवाई में गांव के किसी भी व्यक्ति को बुलाया ही नहीं गया। उल्टा मीटिंग का चीफ गेस्ट पावर प्लांट से जुड़े अफसरों को बनाया गया। संतोष कहते हैं, जन सुनवाई में बीजेपी के मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, एडीएम शिव प्रसाद शुक्ला, अडानी ग्रुप के दिनेश सिंह मौजूद थे। मीटिंग जानबूझकर गांव से कई किलोमीटर दूर, मतलब प्लानिंग के तहत किया गया। ये राजगढ़ विकास खंड में रखी गई थी ताकि लोग शामिल ना हो सके। शातिर दिमाग देखो आप, अडानी का शातिर दिमाग और मोदी की उसके प्लांट के साथ सहयोग, और योगी जी जो मुख्यमंत्री है बात बड़ी बड़ी करते हैं, लंबी लंबी बात करेंगे, परंतु बेईमानी उनके खून के एक एक कतरे में भरी हुई है ताकि लोकल लोग शामिल ना हो सके। इससे शक पैदा होता है कि प्लांट को लेकर जिला प्रशासन और लोकल नेताओं में मिलीभगत चल रही है। मिर्जापुर की मड़िहान फॉरेस्ट रेंज जो है वो जंगल विंध्याचल पर्वत से जुड़े हैं। इसे पथरीला बनाते हैं। यहाँ की मिट्टी लाल और बालुई है। इसमें खास किस्म की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, मतलब बहुत फर्टिलिटी बहुत शानदार है। जंगलों के बीच छोटे झरने और बरसाती नदियाँ जो यहाँ के वन्य जीवों के लिए पानी का सबसे बड़ा साधन बनते हैं। यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मिर्जापुर डिवीजन ने सरकार को 2019 में मड़िहाल के जंगल को स्लोथ डियर कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव भी भेजा था। 24 तरह के जंगली जीवों का घर है ये जो मड़िहाल फॉरेस्ट रेंज में 24 तरह के जंगली जीव रहते हैं, अभी भी रहते हैं। इसमें स्लॉथ डियर, जंगली भालू, तेंदुआ, लोमड़ी, धारीदार लक्कड़बग्गा, सांभर, चिकारा, काला हिरण और मगरमच्छ जैसे जानवर शामिल हैं। पक्षियों में तोता, तीतर, मोर, बाज और उल्लू की प्रजातियां हैं। औषधीय गुणों वाले पेड़ भी यहाँ आज तक मौजूद हैं, जिनकी स्नैप्स भी आम जनता के लिए पब्लिश की गई। मड़िहान फॉरेस्ट में साल, टेक और सागौन के
बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ। बहेड़ा, हरड़, आंवला जैसे औषधीय गुणों वाले पेड़ बहुयात बड़ी मात्रा में यहाँ पर हैं। मड़िहाल वन क्षेत्र अपने सिलिका, बालू पत्थर, ग्रेनाइट और बॉक्साइट जैसे खनिजों के लिए जाना जाता है। मड़िहान के जंगली जीवों के 10 साल में गायब होने का खतरा हो चुका है। मिर्ज़ापुर असंगठित कामगार यूनियन MAKU पहाड़ों पर पत्थर की खुदाई करने वाले मजदूरों के लिए काम करता है। ये संगठन दादरी खुर्द गांव के लोगों की कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद कर रहा है। संगठन के अध्यक्ष मंगला तिवारी कहते हैं, जंगल के पास रहने वाले मजदूरों को पहले सरकार ने रहने के लिए पट्टे पर जमीनें दी थी। इसके दस्तावेज भी उनके पास हैं, लेकिन अब यहाँ बन रहे पावर प्लांट की वजह से जमीनें छीन ली गई हैं। पावर प्लांट बनाने के बाद इससे जो राख निकलेगी उससे ना सिर्फ यहाँ के लोग प्रभावित होंगे, बल्कि मड़िहान के जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों पर भी इसका बुरा असर पड़ने वाला है। 10 साल में यहाँ के वन्य जीव खत्म हो जाएंगे। जब प्लांट के लिए ग्रामीणों की जमीन ली गई तब उसमें नौकरी देने की बात कही गई थी। हालांकि इस बात से भी कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। पावर प्लांट में ज़्यादातर इंजीनियर ही काम पर रखे जाएंगे, दूसरी जगह के लोगों को काम पर रखा जाएगा। ये झूठे वादे यहाँ के लोगों के साथ धोखे जैसा व्यवहार करना है। अब मंगला साहब जो हैं अध्यक्ष हैं वो MAKU के, यहाँ सर्कल रेट 5 लाख रुपए प्रति बीघा है। प्लांट के लिए 15-20 हज़ार रुपये प्रति बीघा की दर से ज़मीनें खरीदी गई। अब इसे वापस पाने के लिए भटक रही है जनता। लोगों को चिंता है, प्लांट तो बना, पलायन बढ़ेगा। मड़िहान के जंगलों के पास बसे लोगों ने जो चिंता वेल्सपन पावर एनर्जी को लेकर जताई थी, अब वही चिंता अडानी कंपनी के पावर प्लांट को लेकर भी दिख रही है। लोगों का कहना है कि जंगल तबाह होने से सिर्फ पर्यावरण को ही खतरा नहीं होगा, आसपास के इलाकों में पानी का संकट भी गहरा जाएगा। इसका सीधा असर खेती किसानी से लेकर आसपास के लोगों के जिंदगी पर पड़ेगा। इससे पलायन जैसी दिक्कतें बढ़ेंगी। 17 फरवरी 2025 को सोशल एक्टिविस्ट देवदत्तो सिन्हा ने थर्मल पावर प्लांट पर रोक लगाने के लिए NGT में फिर से याचिका लगाई। याचिका में बताया गया कि मिर्ज़ापुर थर्मल एनर्जी UP प्राइवेट लिमिटेड अडानी समूह की एक सहायक कंपनी है। ये बिना पर्यावरणीय मंजूरी लिए मड़िहान के जंगलों में बाउंड्री वॉल बना रही है। अब 2019 में मिर्ज़ापुर के डिवीज़न फॉरेस्ट ऑफिसर DFO ने इस जंगल को बालू संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया था। करने के लिए UP सरकार को प्रस्ताव भी भेजा था और अब वहाँ बाउंड्री वॉल खड़ी हो चुकी है। देवदत्तो कहते हैं कि जिस दादरी खुर्द गांव में यह प्लांट बनाया जाना, उस जमीन को 1952 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में वन क्षेत्र माना गया है। 2016 में यह परियोजना वेल्सपन एनर्जी के अधीन थी। तब NGT ने इसकी पर्यावरणीय मंजूरी रद्द कर दी थी और कहा था यह प्रोजेक्ट वन्य जीवों के लिए खतरा बन सकता है। बाद में अडानी ग्रुप ने वेल्सपन के साथ 400 करोड़ रुपए का समझौता किया और प्रोजेक्ट की क्षमता को 1320 मेगावाट से बढ़ाकर 1600 मेगावाट कर दिया। मई 2024 में अडानी ने प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए आवेदन किया, लेकिन अभी तक भी क्लियरेंस नहीं मिला है। ये बात नोट करने वाली है। NGT में अब तक इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को है। पावर प्लांट के मामले को लेकर जुलाई 2023 से अब तक 3 बार सुनवाई हो चुकी है। हर बार NGT के आदेशों के उल्लंघन की बात सामने आई है। ये सिन्हा साहब कह रहे हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। एक्सपर्ट बताते हैं प्लांट बनने से मिर्ज़ापुर की बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर और पर्यावरण वैज्ञानिक श्रीराम सिंह कहते हैं मड़िहान फॉरेस्ट रेंज दशकों से जंगल माफिया का आतंक झेल रही है। हालात ये हैं कि अब यहाँ घने और ऊंचे पेड़ जल्द नजर नहीं आते क्योंकि काट दिए गए हैं।
अगर पावर प्लांट बनाने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है तो यहाँ के पर्यावरण और जानवरों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अभी अप्रैल और मई में ही टेम्परेचर 46 से 48 डिग्री पहुँच रहा है। घरों में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। अगर यूं ही जंगलों को नुकसान होता रहेगा तो मिर्ज़ापुर की डायवर्सिटी प्रभावित होगी। एनजीटी के क्लियरेंस के बाद ही प्लांट पर काम शुरू होना चाहिए। अगर पर्यावरणीय नियमों को ध्यान में रखकर काम होगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। ये बीएचयू के सीनियर प्रोफेसर हैं श्रीराम सिंह, उनका कहना है। थर्मल पावर प्लांट को लेकर उठ रहे सवालों पर अडानी ग्रुप के अधिकारी और जिला प्रशासन का कहना है कि अडानी ग्रुप प्लांट जंगल नहीं बंजर जमीन पर बना रहा है। अब देखो मैनिपुलेशन कैसे की जाती है। अगर आपके साथ में देश का प्रधानमंत्री और यूपी का मुख्यमंत्री हो तो कैसे बातों को घुमा फिराकर बना दिया जाता है और चोरी कर ली जाती है अपने यार अडानी के लिए। दादरी खुर्द गांव के लोगों के आरोपों पर हमने अडानी ग्रुप के अधिकारी दिनेश सिंह से फोन पर बात की। उन्होंने प्लांट को लेकर ग्रामीणों के दावों को बेबुनियाद बताया। दिनेश कहते हैं अगर हम गलत तरीके से काम कर रहे होते तो क्या जिला प्रशासन हमारा साथ देता? अरे भाई आपका साथ तो मोदी दे रहा है, नरेंद्र मोदी, वो चालाक चुस्त चतुर इंसान, और वो बुलडोजर बाबा वो भी आपका साथ दे रहा है। डीएम की सहमति से ही हमने प्लांट की जन सुनवाई की, लोगों की सहमति के बाद से ही काम शुरू किया। जो लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो भाई साहब, वो भी तो बताओ। आप तो गुंडों के गुंडे हो, आप सबसे बड़े गुंडे हो देश के। अडानी सबसे बड़ा भारत का लुटेरा है, हिंदुस्तान की सारी संपदा को खा जाएगा नरेंद्र मोदी के सहयोग से। जिस जमीन पर प्लांट बनना है वो 2011 में खरीदी जा चुकी है। जब अडानी ग्रुप ने इसे टेक ओवर किया तो 14 साल बाद लोगों को मुआवजे की याद आ गई। आप बताइए कि जो जमीन पहले से बिक चुकी है उस पर दोबारा मुआवजा कैसे दिया जा सकता है? तो जब प्लांट लगाया जाएगा तो उसको रीवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। इतना बड़ा प्लांट लगाओगे, नोटों के ढेर कमाओगे, और जिसकी जमीन है वो भूखा मरेगा क्या? जिसको 22 करोड़ मिलना था उसको 1 करोड़ भी नहीं दिया। 15 से 20 हजार रुपए बीघा आप जमीन ले रहे हो, शर्म नहीं आती? देश को लूटने का काम करोगे, सारी संपदा ले जाकर कहाँ रखोगे? विदेशों में अपना पैसा भेजोगे और फिर वहां से उसके हवाला के जरिए पैसा यहाँ भेजोगे। देश को लूटने का काम देशद्रोही लोग कर रहे हैं और उनमें नरेंद्र मोदी शामिल है। प्लांट को लेकर 11 अप्रैल 2025 को जन सुनवाई हुई थी। कंपनी के मुताबिक लोगों की सहमति लेने के लिए बाद ही काम शुरू हुआ। और ये अडानी ग्रुप के दिनेश सिंह हैं जो ये बात कह रहे हैं। कंपनी पर जंगल की जमीन में प्लांट बनाने के आरोप लग रहे हैं। इस पर दिनेश सिंह कहते हैं ये सरासर झूठ है। जिस जमीन पर प्लांट बन रहा है वो किसी काम की नहीं है, तो वहाँ पेड़ कैसे उगाए? अगर जंगल हरा भरा नहीं होगा और पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो जानवर नहीं रह पाएंगे। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ये पूरा पथरीला एरिया है, ना यहाँ कोई नदी बहती है, ना ही किसी भी तरह की बोरिंग हो सकती है। तो भैया आप कहाँ से लाओगे पानी, ये भी तो बता दो, जिससे सिंचाई हो सके। वन्य जीवों पर खतरे से जुड़े सवाल पर दिनेश कहते हैं जो लोग ये बात कह रहे हैं उनसे पूछिए आखिर वे कौन सा जानवर रहता है? क्या चूहे भी वन्य जीव की कैटेगरी में आते हैं? तो चूहे क्या आप अपने घर से ले आए हो और यहाँ लाकर आपने बांट दिए चूहे? आपने किया क्या है? चूहों का प्रोजेक्ट लगा रहे हो या आप पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हो? ये भी तो बताओ। प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए दिनेश सिंह ने हमें देवीदत्त पांडे पीआरओ से संपर्क करने के लिए कहा। बात को गोल गोल घुमाना, जैसे मोदी जानता है, जैसे हमारा अभय सिंह बिष्ट जो तथाकथित महंत कहलाता है वो इस तरह के काम करता है, जिसको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। भगवा का बेड़ा गर्क करने वाला यही यूपी का चीफ मिनिस्टर है।
डीएफओ बोले प्लांट के लिए अभी कोई एनओसी जारी नहीं की। क्या पावर प्लांट के निर्माण से पहले वन विभाग से मंजूरी ली गई? इस सवाल पर मिर्ज़ापुर के जिला वन अधिकारी डीएफओ अरविंद राज मिश्र कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट के निर्माण के लिए अब तक वन विभाग की तरफ से कोई एनओसी जारी नहीं की गई। ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। प्लांट के लिए जो बाउंड्री वाल बनी है उसे लेकर वन विभाग ने कोई कार्रवाई की, इस पर डीएफओ अरविंद मिश्रा कहते हैं ये बात हमारी जानकारी में आई थी, फिलहाल इसका काम रुकवा दिया गया है। अब ये जो पावर प्रोजेक्ट है मिर्ज़ापुर के अंदर, जून 2024 में अडानी ग्रुप के थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए मिर्ज़ापुर जिले के दादरी खुर्द गांव में 365 हेक्टेयर जमीन अडानी महोदय को दी गई है। इतना अमीर आदमी, उसके पैरों में लुटा दो सारी संपदा भारत की। अडानी ग्रुप यहां पर 18,300 करोड़ रुपए की लागत से 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। बिजली बेचेगा महंगी और लोगों का खून चूसेगा अडानी। और अडानी जो पोर्ट है वहां पर ड्रग्स मंगवाएगा और वो ड्रग्स सारे आतंकवादियों को उसका फायदा मिलेगा और उससे वो अपने ग्रुप चलाएंगे। कई बार पकड़ी गई है अडानी पोर्ट पर ये सारी चीजें, परंतु उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती क्योंकि उसका यार मोदी, नरेंद्र मोदी, वो कार्रवाई होने नहीं देगा जब तक जिंदा रहेगा। ये बात पक्की है। अडानी ग्रुप यहां पर 18,300 करोड़ रुपए की लागत से 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। ये प्लांट मध्य प्रदेश के सिंगरौली से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जहां अडानी ग्रुप का एक और कोयले का प्लांट है। सिंगरौली से अडानी ग्रुप की कोल माइंस हैं और ज़रूरत को पूरा कर सकती है। मिर्ज़ापुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनने के बाद यहाँ हर साल लगभग 6.4 मिलियन टन कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोयला जलेगा, उसका धुआं कहाँ जाएगा भाई साहब, ये भी तो बता दो। कौन सी हवा में गुम हो जाएगा ये भी बता दो। कौन से प्रदेश में जाएगा, कौन से प्रदेश में नहीं जाएगा वो भी बता दो। क्योंकि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लूट तंत्र का राज है, चहु और लूट का व्यापार है, तो करो लूट। डीएम बोली कि मामले पर सुनवाई चल रही है, इस पर अभी कुछ नहीं बोलना। थर्मल पावर प्लांट पर लोगों की बातें सुनकर 3 सवाल खड़े होते हैं। क्या जिला प्रशासन की सहमति से प्लांट पर काम हो रहा है? जो लोग प्लांट का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बात सुनी गई अथवा नहीं? क्या प्लांट के निर्माण के बाद मिर्ज़ापुर के जंगलों पर दबाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या कम हो जाएगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मिर्ज़ापुर की डीएम प्रियंका निरंजन से बात की। अब उन्होंने जवाब दिया कि अभी पावर प्लांट पर एनजीटी का केस चल रहा है, इसे लेकर एनजीटी ने अब तक हमसे कुछ भी बात नहीं की और ना ही कोई पूछताछ की है। अगर भविष्य में कोई जवाब मांगा जाता है तो देंगे, अभी इस मामले पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति आपके लिए कि कैसे देश के कर्णधार इसको लूटने का दोनों हाथों से काम कर रहे हैं और इसके अंदर कैसे मोदी और योगी की जोड़ी लोगों को लूटने का काम कर रही है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस रूप में देखना चाहते हैं, तो हम आप पर ही छोड़ते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आएं और हमें इस बात का अपने विचार के साथ ये जवाब दें कि क्या ये प्लांट लगना चाहिए अथवा नहीं लगना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही हमारे चैनल अरुण के शर्मा को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
यही हमारी मेहनत का इनाम होगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।